देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है क्या, उसको सबसे पहले समझते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक बेटा कोई स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट हाईवे, और वो जो लीड्स यानी कि वो जाता है, कहाँ तक जाता है बेटा, टावर के फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब बेटा टावर के टॉप पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो यानी कि उस कार को 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर देखता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। और जो कार है, ठीक है, जो कार है वो बेटा टावर के बॉटम यानी कि फुट तक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जितनी स्पीड उसकी स्टार्टिंग में थी उतनी ही स्पीड उसकी जाते वक्त हर पॉइंट पर होगी, ठीक है। अब लिखा हुआ है 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बाद में जब 6 सेकेंड कंप्लीट हो गए तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पाया गया, 60 डिग्री। अब बेटा एक क्वेश्चन है, बोला फाइंड द टाइम। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बेटा जब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का था, तो उस 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस बात को बताइएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसके फिगर को बना के देखते हैं, फिगर से हम इस बात को समझेंगे। जैसे सपोज दैट ये बेटा हम मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ठीक है। और बेटा देखिएगा ये टावर है, तो फिर ये बेटा ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट आप सभी को पता है ग्राउंड के हमेशा पैरेलल होती है। तो ये मान लिया ये हमारा बेटा यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने कितना देखा टावर के टॉप से 30 डिग्री। तो ये बेटा टावर का टॉप है, और यहाँ से बेटा जो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया वो कितना था, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये बेटा ये 30 डिग्री था। अब जब ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। आगे चल के बोला गया बेटा 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद। अब ये पॉइंट बेटा है, अब यहां से 6 सेकेंड सपोज दैट इस पॉइंट तक हो गई, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक आने में जो उस कार को लगने वाला टाइम था, वो टाइम सपोज दैट यहां पर हम 6 सेकेंड ले लेते हैं। ये 6 सेकेंड दिया है। तो इस वक्त बेटा जो उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था, वो बेटा यहाँ पर 60 डिग्री का था, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री का देके रखा हुआ है। अब बेटा देखना आगे। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने बेटा हमसे ये पूछा कि ये बताइए कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था और इस टावर के फुट तक उसको आने में कितना टाइम लगा हुआ है, इस टाइम को बताइए, ठीक है। हमसे यहां तक आने का टाइम पूछा है, चलेगा। अब बेटा थोड़ा सा समझते हैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इन वर्टेक्स को बेटा मार्क करेंगे, एंगल ये वर्टेक्स ए, इसको बी मार्क करते हैं, इसको सी और इसको डी। अब बेटा देखो यहां पर ये भी बोला गया है क्वेश्चन ने, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना। अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, वो एक जैसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब बेटा देखो अगर हमें कैसे भी करके जो बीसी है, बीसी की लेंथ अगर बेटा हमें फाइंड हो जाए, तो हम बीसी की लेंथ की हेल्प से बेटा यहाँ पर सीडी की लेंथ को पता कर सकते हैं, सीडी का टाइम भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस कार की जो स्पीड है उसको, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ कार इज एक्स। क्योंकि बेटा टाइम जो है वो सेकंड में दिया है, तो इसीलिए यहां पर जो यूनिट हम रखेंगे मीटर पर सेकंड। अब मान लिया बेटा जो कार की जो स्पीड थी वो x मीटर पर सेकंड थी, इसका मतलब बी पॉइंट से डी पॉइंट तक जितनी भी वो बेटा यहाँ पर पॉइंट्स पे चली, बीच में चली हुई है, उस हर पॉइंट पर इन सभी बी से डी तक हर पॉइंट पर उसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड ही रही है।
तो आप क्या मुझे बी से सी तक की लेंथ है उसको फाइंड करके बता सकते हैं? बी से सी तक उसकी लेंथ कितनी होगी? क्योंकि बेटा हमें ये बात मालूम है, क्या बात मालूम है बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो टाइम इनटू स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, अब बेटा टाइम यहाँ पर 6 सेकंड दिया है और स्पीड यहाँ पर हमने x मान के रखी हुई है, तो फिर डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे देन डिस्टेंस बिटवीन b एंड c, दैट इज bc। bc बेटा कितनी होगी? यहाँ पर बेटा हम टाइम यानी कि 6 सेकंड और बेटा इसकी जो स्पीड है यानी कि x मीटर पर सेकंड, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6x मीटर। ठीक है, ये 6x मीटर हमारा आंसर आया। अब बेटा देखिएगा, अब हम करेंगे क्या? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ए बी डी। ठीक है, एक हमारा ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल है बेटा ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ए सी डी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए सी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल के हम बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, बी डी को भी फाइंड करेंगे और सी डी को भी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हमें मालूम है जो बी डी है वो बी सी प्लस सी डी के मिलने से बनी है। अगर बेटा हमें सी डी की लेंथ फाइंड हो गई, सी डी की लेंथ कैसे? बी डी में से हम बी सी को माइनस कर देंगे तो सी डी की लेंथ फाइंड आ जाएगी। तो जब सी डी की लेंथ हमें अगर मालूम हो जाएगी तो फिर उसमें आप जैसे ही यहाँ पर बेटा स्पीड का डिवाइड कर दोगे, लेंथ यानी कि डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दोगे, क्या निकल कर आ जाएगा? टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बी डी और बी सी को फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर बेटा क्या होगा? लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए डी, और बेस क्या है इसके लिए? बी डी, बी डी हुआ। ठीक है, तो हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है? यहाँ पर बी डी की। तो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू बेटा ये क्या होगा? ए डी अपॉन बी डी। तो बी डी की लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? बी डी की लेंथ फाइंड करने के लिए इस √3 का मल्टीप्लाई ए डी के साथ कर देंगे। तो बेटा ए डी इंटू √3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और बेटा बी डी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, इक्वल टू 1 इंटू बी डी, 1 इंटू बी डी। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? √3 ए डी इक्वल टू बी डी। और यहीं से बेटा अगर हम ए डी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए डी कितना आएगा? ए डी बेटा हमारा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान थोड़ा सा देखिएगा, ए डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? यहां पर बी डी अपॉन √3। अब बेटा समझेंगे, अब आते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। तो बेटा यहां पर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा? tan 60 की वैल्यू यहां पर वो होगी बेटा ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, ए डी अपॉन सी डी, क्योंकि ए डी इसके लिए परपेंडिकुलर और सी डी इसके लिए क्या है? बेस है। अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा होती है √3, √3 इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर ए डी की वैल्यू निकाली जाए तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? तो ये बेटा आ जाएगी √3 इंटू सी डी। ठीक, अब बेटा देखो ये वैल्यू भी किसकी है? ए डी की है। ये वैल्यू भी किसकी है? ए डी की है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा अगर इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल रख दिया जाए? √3 इंटू सी डी और बी डी अपॉन √3 को आपस में इक्वल रख दिया जाए। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये होगा बेटा हम सी डी की वैल्यू बी डी के टर्म में फाइंड कर लेंगे या बी डी की वैल्यू सी डी के टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो इनका यूज हम इस इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं। लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
सेकेंड। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर बी डी अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू सी डी। अब बेटा √3 का मल्टीप्लाई जब √3 के साथ होगा कितना आ जाएगा 3। तो फिर यहाँ से बेटा बी डी की जो वैल्यू है वो 3 इंटू सी डी आएगी। ठीक, अब चलिएगा अब बेटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे इसके आगे वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा जो बी डी है, बी डी वो किससे किससे मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी की हेल्प से बना हुआ है। ठीक है ना। अब बेटा देखेंगे तो यहां से हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, सी डी की। ठीक है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बी सी को सेकेंड साइड लेके जाएंगे तो बी डी माइनस बी सी इक्वल टू सी डी। अब बेटा देखिए बी डी की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी डी। तो यहां पे बेटा लिख देंगे बी डी की वैल्यू 3 इंटू सी डी माइनस बी सी इक्वल टू बेटा ये क्या होगा सी डी। अब बेटा हमें वैल्यू तो फाइंड किसकी करनी है, बी सी की फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो सॉरी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी डी की लेंथ ही तो फाइंड करनी है। यहाँ पर लेंथ में जब हम स्पीड का डिवाइड कर देंगे तभी तो टाइम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बेटा सी डी की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर बेटा इस सी डी को हम इस साइड लेके आएंगे और इस बी सी को सेकेंड साइड लेकर जाएंगे। अब बेटा देखिएगा लिखेंगे 3 सी डी माइनस सी डी इक्वल टू बी सी। और बेटा देखिएगा ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर बी सी की लेंथ को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, कितना है 6x मीटर, 6x मीटर। तो लिखेंगे 2 सी डी इक्वल टू 6x। अब बेटा सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई 6x अपॉन 2। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 3x। अब बेटा थोड़ा सा इसको इरेज कर लो। देखिए अब बेटा देखिएगा सी डी की लेंथ यहाँ पर 3x आ चुकी है। यहाँ पर बेटा लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा बेटा ये बताइए सी डी की लेंथ कितनी है, ये बेटा 3x है। और क्योंकि स्पीड बेटा यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने बेटा यहाँ पर कितनी कंसीडर की हुई है x। तो यहाँ पर x का क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो x से x कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि जो टाइम था वो टाइम हमारा कितना आ गया 3 सेकेंड का टाइम हमारा आ चुका है। अब बेटा देखिएगा इसके साथ ये चैप्टर जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।